ऋषिकेश के एक ब्राह्मण दंपति, एक ब्राह्मण परिवार पैदल चलकर बद्रीनाथ जाते हैं और वहां जाकर साधना करते हैं। भगवान बद्रीनाथ जब प्रसन्न हुए तो इन्होंने कहा कि प्रभु मुझे हमें एक पुत्र हो जाए, आपके जैसा पुत्र, चाहौ तुम ही समान सुत, यह वरदान न आन। आपके जैसा पुत्र हो प्रभु, और मुझे पिता का सुख मिले, मुझे बाल लीला का सुख मिले। भगवान ने आश्वासन दिया। जब वो दंपति भगवान उसके संकेत पाकर प्रयागराज आए, क्योंकि भगवान ने प्रयाग में वचन दिया है मनसुख को, तो उनके दंपति के घर में हमारे ठाकुर जी का आविर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। हाँ, माघ का महीना, कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि, चित्रा नक्षत्र, सिद्ध योग, कुंभ लग्न में भगवान श्री राम जी पुण्य सदन ब्राह्मण के घर, और पत्नी का नाम है सुशीला, सुशीला के घर पुत्र बनकर प्रकट हुए। बोलिए जगत गुरु भगवान की जय हो, संत भगवान की जय हो, रघुनाथ भगवान की जय हो। पुण्य सलीला माता सुशीला धन्य हुई, पिता पुण्य सदन महाराज धन्य हुए। और फिर क्या कहना था, बालक का नामकरण संस्कार हुआ, 6 महीना होने से अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अन्नप्राशन में खीर प्रसाद बनाकर बच्चे को लगाते ना, खीर खिलाते हैं, पहली बार अन्न खिलाना होता है। तो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य को खीर बहुत पसंद आई। और भी व्यंजन थे, लेकिन और व्यंजन पसंद नहीं किए, खीर बहुत ज्यादा प्रसन्न किए। इसलिए तब से लेकर आखिरी दिन तक स्वामी जी खीर ही रोज खाते रहे, इतने प्रेम से खीर प्रसाद पाते थे। माता पिता ने नाम रखा है रामदत्त। शिशु रामदत्त लोक लीला, नित नवीन लीला करते हैं। रोज माता पिता को सुख देने वाली बाल लीला खूब बढ़िया बढ़िया करते हैं। ऋषि पंचमी को अन्नप्राशन हुआ, मनाया गया उत्सव। और एक दिन पिता पुण्य सदन शर्मा जी पूजा कर रहे थे ठाकुर जी की। उसी समय में ध्यान मग्न थे पूजा में। अचानक हमारे जो रामदत्त है, रामदत्त महाराज आते हैं घुटवन चल के, और आ करके दक्षिणावर्त शंख होता है वहां पूजा में रखा हुआ, उस शंख को बजाने लगते हैं। जैसे शंख बजाए और ऐसी ध्वनि निकाले शंख से कि पिता आश्चर्यचकित हो गए। नेत्र खोलकर जो देखा रामदत्त को, तो बड़ा, एक तो बहुत प्रसन्नता हुई कि स्वयं बालक ने शंख बजाए। दूसरा थोड़ा डर हुआ कि छोटे बालक ने मुंह लगाकर शंख बजा दिया, ये शंख तो पूजा में रखने वाला शंख है, इसको बजा दिया कहीं ठाकुर जी नाराज ना हो जाएं, तो विचलित थे। उसी समय में जो है जैसे आंख बंद किया तो ठाकुर श्री रामचंद्र ने दर्शन देकर भगवान ने कहा कि मेरा ही रूप ये शिशु है, आप अलग मत समझो, आप इनकी सेवा करना। पूर्व में आपको जो आशीर्वाद दिया था वो मेरा ही रूप आया है। बड़े प्रसन्न हुए। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य, जिसका बालक शिशु नाम क्या है, रामदत्त। तो रामदत्त ब्रह्मचर्य अवस्था में माता पिता को सुख देते हैं, और पिताजी उनको रामायण, वाल्मीकि रामायण कंठ कराते हैं। एक बार सुन के ही कंठस्थ होता है।
शिशु को यदि आप शुरुआत में ध्यान दें तो बहुत ज्यादा नहीं, ये आपको इस समय या हम लोगों को कंठस्थ करने में बहुत कठिनाई है, ये बालक के लिए बहुत आसान है, क्योंकि मन बिल्कुल साफ है। हमारा आपका मन साफ नहीं है। एक बालक है, उसका नाम है महाप्रभु, ब्रह्मचारी महाप्रभु, अपना चंपारण बिहार के रहने वाले, उन्होंने यहाँ दिया है। अभी वो उस बालक को अभी अक्षर पहचानने में नहीं आता है, लेकिन गीता कंठस्थ कर लिया है, एकदम शुद्ध शुद्ध गीता बोलता है। एक बार मैंने उसको ट्राई किया कि मैं उसको पढ़ाऊं, उच्चारण दूं, लेकिन अक्षर उसको पहचानने में ही नहीं आ रहा, केवल सुन के याद कर लिया, इतना सुंदर बोलता है। तो ये होनहार है, ये संकेत है, ईश्वर का संकेत है ये। तो बालक का 8वें वर्ष माघ शुक्ल द्वादशी तिथि को यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जिसको हम जनेऊ संस्कार और कहीं कहीं व्रतबंध संस्कार कहते हैं। हाँ, 8वें वर्ष में ब्राह्मण का बच्चों का संस्कार होना चाहिए। करने लगे। उस संस्कार में एक रस्म होती है, एक विधि है कि उसको हाथ में दंड देते हैं, और दंड देकर जो आचार्य होते हैं वो कहते हैं जाओ काशी में पढ़कर आइए, ऐसा कहते हैं। तो दंड उठाए और रामदत्त बालक जो है काशी की तरफ चलने लगे। जैसे ही 7 कदम 10 कदम चले होंगे, वैसे ही आचार्य ने कहा अब आप वापस आइए। हो गई? बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे झूठा संस्कार नहीं चाहिए, मैं तो असली में पढ़ने के लिए काशी जाऊंगा। और चल ही दिए, लौटे ही नहीं। उसी कौपीन पहने हुए, हाथ में वो दंड धारण किए, कमंडल बना कर देते हैं, भिक्षा पात्र, वही लेकर के चलते बने। विवश होकर उनके माता पिता पुण्य सदन शर्मा जी, माता सुशीला जी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब हम क्या करें, बच्चा रुक ही नहीं रहा। पकड़ने की कोशिश की तो बच्चे ने दौड़ना शुरू कर दिया और चल करके काशी पहुंच गए। उस समय काशी में जगतगुरु रामानंदाचार्य के मामा यानी उनकी माता के भाई काशी में रहते थे। ओंकार शर्मा नैयायिक थे, मैं भी नैयायिक हूं। ओंकार शर्मा नाम था उनका। उन्हीं के घर ठहरने के लिए आग्रह किया माता पिता ने, वहीं ठहर गए, काशी में यहीं ठहर गए और वहीं पर अध्ययन शुरू किया। स्वल्प काल में ही समस्त शास्त्रों में प्रवीण हो गए, निष्णात हो गए, शास्त्रार्थ करने लगे और कभी कभी विद्वत सभा में जाते और समस्या का समाधान भी कर देते। थोड़ा वैराग्य भी चाहिए। माता पिता ने एक सोचा कि उचित समय है, इसका विवाह कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा पूजा पाठ करते देख करके माता पिता की धड़कन बढ़ जाती है। आजकल बेटा ज्यादा गीता पाठ करने लगे, ज्यादा मंदिर जाने लगे, तो माँ बाप चिंतित हो जाते हैं कहीं साधु तो नहीं हो जाएगा। तो क्या करते हैं, उसका विवाह करते हैं। एक सांडिल्य गोत्रोत्पन्ना सुंदरी अच्छी कन्या माधवी नाम है उसका, माधवी से जो अच्छी सर्वगुण संपन्ना है, विवाह निश्चय कर दिया। लेकिन जगतगुरु तो चाहते हैं कि मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहकर पूरा जीवन बिताना है, मुझे तो जाना ही नहीं है गृहस्थाश्रम में। ऐसा संकल्प लिया हुआ है आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने का। पिता के सामने अपना निश्चय रखा कि मैंने ये निश्चय किया हुआ है। इधर परिवार वालों ने निश्चय तो कर दिया, उधर माधवी ने स्वप्न में क्या देखा, स्वप्न में श्री राम जी का दर्शन हो गया माधवी को।
और भगवान श्री राम कह रहे हैं, माधवी तुम जगतगुरु रामानंदाचार्य से विवाह मत करो, तुम उनसे गुरु मंत्र ले लो, दीक्षा ले लो। हाँ, उनको पतित्वेन वरण मत करना, तुम उनको गुरु मानकर उनसे उपदेश ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रातः उठ करके स्वप्न की बात याद करके माता पिता को साथ में लेकर माधवी काशी पहुंच गई और यहां आकर के निवेदन किया कि मुझे तो आपसे गुरु मंत्र चाहिए, मुझे आपसे विवाह नहीं, मुझे आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। फिर क्या था, रामानंदाचार्य ने उनके अनुग्रह को देखकर, उनके आग्रह को देखकर सच्ची जिज्ञासा जान करके बस अपना वही शंख बजाया। शंख बजाते ही माधवी को समाधि लग गई और समाधि में श्री राम जी के साक्षात दर्शन हुए और राम जी ने ही उनको मंत्र का उपदेश कर दिया। जब मूर्छा से बाहर आई तब उनका कि मुझे उपदेश मिल गया, दंडवत प्रणाम करके माधवी बहन चली गई। और उसके बाद तो काशी में बहुत से लोग आने लगे इनके पास और समाधान सबका होता था। इस प्रभाव को देखकर काशी में हजारों की संख्या में नर नारी उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करने लगे और सबको बड़ा आनंद होता था। यहां तक कि इनके माता पिता, स्वयं इनके माता पिता भी कहने लगे कि हे रामदत्त मुझे भी दीक्षित कर दो, मंत्र दीक्षा प्रदान करें और हमारा भी कल्याण करें। लेकिन अब ये तो माता पिता है, माता पिता तो स्वयं गुरु होते हैं, प्रथम गुरु है माता पिता। अब माता पिता को उपदेश करना, जगत गुरु ने सोचा कि क्यों ना हम स्वयं मंत्र दीक्षा न देकर, चूंकि जब आप गुरु बन जाएंगे तो शिष्य आपकी सेवा करेंगे, तो माता पिता की सेवा स्वयं करनी चाहिए। चाहे कोई सन्यासी भी हो, शंकराचार्य भी हो, उनको भी विधान है कि यदि उनकी माता सामने आ जाए तो दंड रख कर पहले दंडवत प्रणाम करें, उनकी सेवा करें। माता पिता का ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता। कोई कितना भी कुछ कर ले, कितना भी पैसा कमा ले, क्या आप बताइए माता पिता का ऋण चुकाया जा सकता है? कभी नहीं चुकाया जा सकता। माता पिता ने बहुत आग्रह किया कि मुझे भी अपना शिष्यत्व, मुझे भी अपना शिष्य बना लो। जगत गुरु रामानंदाचार्य कुछ बोलकर वहां से अंतर्धान हो गए। किसी को पता नहीं चला कहां चले गए, कब चले गए। माता पिता व्याकुल हो गए, रोने लगे। और जब माता पिता रोए तो और लोग तो रोएंगे ही। काफी शिष्य बन गए थे, सब आचार्य के बिना सब अनाथ होकर के सब रो रहे थे। तभी जब सब रो ही रहे थे, उसी समय में वशिष्ठ मुनि के अवतार जगत गुरु स्वामी राघवानंद जी प्रकट हुए, आए। जब दूसरे आचार्य को देखा तो एक राहत मिली। निवेदन किया, सबने प्रणाम करके रो रो करके अपना दुख बताया कि हमको अपना कोई दुख नहीं है, हमें इतना दुख है कि कहां गए हमारे आचार्य, कहां चले गए। राघवाचार्य जी तो समझो उन्होंने ही भेजा था इनको। राघवानंदाचार्य ने कहा
यदि सचमुच में आप लोग उनको वापस पाना चाहते हैं तो आप सबको एक काम करना होगा। क्या आदेश करें महाराज? आप सबको षडाक्षर जो मंत्र है राम जी का, श्री राम जी का महामंत्र है षडाक्षर, इसका आप लोगों को 10 करोड़ मंत्र की आहुति देनी पड़ेगी, यज्ञ करना होगा। जो आज्ञा महाराज हम करेंगे, हम सब तैयार हैं। और देखते देखते वहां पर हजारों के लोग इकट्ठे हो संख्या में 1000 ब्राह्मणों को नियुक्त किया और सब आहुति प्रदान करने लगे। एक विशाल यज्ञ हुआ। 6 करोड़ आहुतियां जब लग चुकी थी, उसके बाद ही आचार्य रामानंद जी वहां प्रकट हो गए, वापस आ गए। सबको इतना आनंद आया, इतना उत्सव, मानो यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ के फल स्वरूप आचार्य को फिर से सबने देखा, सब आनंद और उल्लास में भर गए। हाँ, अब अनुरोध किया, तब पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज ने, आचार्य स्वामी राघवानंदाचार्य ने रामानंदाचार्य को मंत्र दीक्षा दिया, साथ में उनके माता पिता को भी मंत्र दीक्षा दिया और आदेश दिया कि आप काशी में रहकर ही सबका कल्याण करें। वैष्णवी दीक्षा प्राप्त करने के बाद नियम लिया कि किसी म्लेच्छ का मुख नहीं देखेंगे, जो वैष्णव नहीं है उनका मुख नहीं देखेंगे। पंचगंगा घाट पर बनी हुई कुटिया आज भी विद्यमान है, वहीं पर आप निवास करने लगे और नित्य प्रति अंधेरे में ही गंगा जी का स्नान करते, स्नान करके आते, श्री राम नाम मंत्र का जाप करते, बहुत सुंदर साधन भजन करने लगे वहां पर। और बड़े बड़े योगी, यति, तपी, सन्यासी, ध्यानी, ज्ञानी, पंडित, विद्वान, साधु, संत, सन्यासी सब आपके पास आते, जगत गुरु के पास समाधान लेने के लिए समस्या बताते और वो समाधान करते। सुधौली के राजा को क्षय रोग की बीमारी थी। जब इनकी महिमा, इनका प्रचार हो गया तो एक राजा सुधौली के इनके पास आए और आकर के इनके शरण में माथा रखकर प्रणाम किया और प्रार्थना किया उस समय में कि हमारा यह रोग कैसे दूर होगा। तो अपना जो पुत्र था उनका, छोटा था अभी, उसी को क्षय रोग हुआ था। क्षय रोग मतलब कुष्ठ रोग। अब राजकुमार है, राज्य कौन चलाएगा यदि, इसलिए बड़ी प्रार्थना जब की तो जगत गुरु स्वामी जी ने कहा कि ये जो गंगा मैया है एक साक्षात माता है, तुम गंगा में गंगा मैया को इसे दे दो, ये 1 सप्ताह के बाद गंगा मैया तुम्हें स्वस्थ करके वापस कर देगी। अपने बेटे को कोई गंगा जी में कैसे फेंक सकता है? राजा कोई ब्रह्मज्ञानी तो नहीं है, मोह है, ममता है अपने बच्चे के प्रति, चाहे कितना भी बीमार हो कोई अपने बच्चे को गंगा जी में फेंक नहीं सकता। जीते जी मचल गए, लेकिन ये सब कुछ सोच रहे थे कि बच्चे को आभास हो गया, वो उछल गया, गोदी में से उछल कर गंगा जी में चला गया, कूद गया। अब सब रोने लगे। स्वामी जी ने कहा कि आप रो मत, जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, आप यहीं बैठकर संकीर्तन करो, इंतजार करना। और जब इंतजार कर रहे थे तब 7 दिन तक गंगा मैया के दिव्य धाम में उस बालक ने निवास किया। देवताओं का प्यार पाकर के वह राजकुमार फिर से वापस आ गया, ऊपर की ओर उतरा गया। लोगों ने हाथ लेकर पकड़ लिया, एकदम कंचन जैसा उसका शरीर चमकने लगा, देदीप्यमान हो गया,
माता पिता बहुत प्रसन्न हुए, स्वामी जी को जाकर दंडवत किया। गुरुदेव गुरुदेव आपकी कृपा से बालक फिर से जीवंत हो गया। बड़ा प्रचार हुआ। गंगा माता को इतना मानते थे कि गंगा माता भी स्वामी रामानंदाचार्य को मानने लगे। खीर, मैंने बताया उनको खीर बहुत पसंद। एक दिन की बात है, बारिश हुई बहुत, जिसकी वजह से दूध नहीं आया और खीर नहीं बन पाई। सुबह भूखे रह गए, शाम तक कोई नहीं आया कुटिया में, इतनी बारिश हुई। आधी रात को गंगा मैया एक कटोरे में गरम गरम खीर लेकर के आई। स्त्री का मुख नहीं देखते थे, उनका नियम था स्त्री का मुख नहीं देखना है, किसी अवैष्णव का मुख नहीं देखना, किसी मलेच्छों का मुख नहीं देखना। यदि कोई आ जाए तो पर्दे के पीछे से बात करते थे। लीजिए आचार्य, खीर प्रसाद ग्रहण करिए। भूख तो बहुत लगी थी, सारा दिन कुछ खाया भी नहीं था और खीर देखकर मन मचल जाता। बोले नहीं, मैं अपनी मां के सिवा किसी भी स्त्री के हाथ से कुछ भी नहीं खाता हूं, मैं स्वयं बनाकर ही पाता हूं। आप कौन हैं, अपना परिचय दें। तब कहा कि मुझे भी अपनी मां ही समझे आप, अपनी मां समझकर मेरे हाथ का खीर प्रसाद आप पाएं। बोले नहीं, मेरी मां तो आप नहीं है, मैं अपने इस शरीर की जो माता है मैं केवल उन्हीं के हाथ से पा सकता हूं और किसी स्त्री के हाथ से, अपने हाथ से बना के पाता हूं। आप अपना पूरा परिचय दें, कैसे आप कह सकते हैं। तब माता प्रकट हो गई, मैं गंगा मैया हूं, मुझे रोज तो तुम मैया मैया कह के बुलाते हो आचार्य, मैं वही हूं। मेरे तट पर रहकर आप भूखे सोएं, ये मैं कैसे सहन कर सकती हूं। गंगा जी के तट पर आचार्य भूखे रहे, नेत्र सजल हो गए। गंगा मैया के हाथों से खीर प्रसाद लेकर आचार्य ने भरपेट पाया है, गंगा मैया को प्रणाम किया है। ऐसे हैं हमारे जगत गुरु आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य।